अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सुमेरा फयाज़। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक द व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह उठी थी 6 बजे। आगे का तो आप लोगों ने माहौल देख लिया होगा कि कितना प्यारा और खुशगवार माहौल हो रहा है। तो यहाँ पे आटा मैं गुनी नहीं थी, तो फिर ना रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अक्सर ऐसा होता है मैं गुन के रख देती हूँ। तो खैर सुबह सुबह का वक्त था और मैंने बस आँख खोली है और आँख मुंटे मुंटे मुँह को मत्थे मार के जो है फिर मैं आटा गूंदने के लिए आ गई थी। आटा गुना हुआ ना तो फिर रेस्ट होता है यार, बिल्कुल इंसान ना बिल्कुल बेफिक्र रहता है। बस आटा निकाला, ठक ठक 2 रोटियाँ टकाई और डान डन 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 हो जाता है। तो खैर यहाँ पे बस मैं आटा गूंद रही हूँ। जल्दी जल्दी से आटा गूंदने के बाद जो है मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी, पराठे शराठे बनाऊँगी और जो है फिर फयाज़ को जो है मैं मतलब कि फयाज़ के ऑफिस जाने का टाइम है, 7 बजे की उनकी टाइमिंग है। मैं उनको जल्दी से बना कर दे देती हूँ और वो चले जाते हैं एज यूजुअल। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। ये तो सबको पता है, जो लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको मालूम है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर मुझे करना ही क्या होता है। तो यहाँ पे आटा गूंद के फिर मैंने रेस्ट दे दिया था। उसके बाद जी फिर मैं मतलब कि फ़याज़ को मैंने ऑफ़िस वगैरह भेज दिया था। उसके बाद मैं उठी थी और यहाँ पे मैं अपना और अरमीन का नाश्ता बनाऊँगी, ये आप लोग सबको पता है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं अपना अरमीन का नाश्ता बना रही हूँ। और अब भी जो है मैं क्या मतलब कि रेगुलर का जो व्लॉग है, जो रेगुलर की रूटीन है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, जो पार्ट्स होते हैं हमारे रेगुलर के। तो खैर यहाँ पे जी मैं और अभी नाश्ता कर रहे हैं। रात का लेफ्ट ओवर सालन बचा था, जिसमें मैंने बनाया था कीमा, चिकन कीमा और शिमला मिर्च बनाया था। तो यहाँ पे बस मैंने उसको गर्म कर दिया था। यहाँ पे मैं और अम्मी नाश्ता कर रहे हैं। फ़याज़ नहीं होते ना तो फिर नाश्ता करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन एक साथ हो ना तो अच्छा लगता है ना। अभी ये नाइट ड्यूटी चल रही थी तो हम लोग साथ ही नाश्ता कर रहे थे। अब ये डे हो गई है तो फिर मतलब मज़ा नहीं आ रहा। तो खैर इस व्लॉग को मैं क्या नाम दूँ यार, टाइटल समझ नहीं आता बिल्कुल भी, आप लोग बताइएगा। और ये है जी यहाँ पे अम्मी ने मुझे भेजे थे बिरयानी, क्योंकि अम्मी मुझे बुला रही थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाती। और ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है, जब फ़याज़ का मतलब हाँ कुछ दिन पहले का ही व्लॉग है ये। तो यहाँ पे अम्मी को मैंने कहा था कि आप मुझे खाना भेज दीजिएगा, मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि फिर आगे जो है ना मुझे काम बहुत था घर का, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो यहाँ पे अम्मी ने चिकन बिरयानी बनाई थी और जो कि मेरे लिए भेजी क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी इसकी वजह से। तो यहाँ पे बहुत मज़े के बना था खाना। यहाँ पे जी मैं खा रही हूँ खाना और अरमीन यहाँ पे अपनी मॉडर्न शॉर्टनिंग दिखा रही है आपको। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है यार, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी खाना वगैरह खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे। फिर शाम पे मैं आ गई थी कॉस्मेटिक की शॉप, क्योंकि अभी विंटर की आमद है। हैप्पी विंटर। वैसे तो रात में हल्की हल्की सी ठंड हो गई है। तो यहाँ पे जी बिल्कुल ना स्किन ड्राई हो रहा है ना, तो मुझे लेना था कुछ कॉस्मेटिक का सामान वगैरह, मतलब कुछ चीज़ें लेनी थी, 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो आगे आपको ब्लॉग में मैंने दिखा दूँगी। यहाँ से वापसी पे अरमीन ने कहा था मम्मा मुझे बर्गर खाना है, मम्मा मुझे बर्गर खाना है, क्योंकि मैं ट्यूशन को छोड़ दी थी। तो जब मैं ट्यूशन की वापसी में जब मैं उसे लेने के लिए गई थी, तब मैं कॉस्मेटिक की शॉप भी चली गई थी कि चलो मुझे कुछ सामान भी लेने हैं तो वो भी ले लूँगी। अरमीन को लेकर ही मैं आई थी। तो अरमीन ने कहा कि मम्मा बर्गर लेना है। मैं कहा चलो ठीक है। शाम की चाय तो मैंने पी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फ़याज़ यहाँ पे लेट आते हैं, 7:30-7 बज जाता है उनके आने में। तो यहाँ पे जी मैं बर्गर ले ली थी और यहाँ पे हम लोग बर्गर वगैरह खाएंगे। बहुत मज़े का यम्मी सा बर्गर यहाँ पे हमारे इधर मिलता है। तो खैर वैसे तो मैं आइडियल का खाती हूँ, लेकिन आज मैंने यहाँ का खाया था, ये भी बहुत ही मज़े का था। तो और आप लोग बताएं आप लोग के रूटीन में क्या चल रहा है। वैसे फ़लस्तीन के जो हालात चल रहे हैं यार, यकीन करें दिल बिल्कुल ऐसा कांप जाता है, ऐसा कांप जाता है। बच्चों की आवाज़ें, बच्चों को देखना, पता नहीं हमारे मुल्क का क्या हाल है, क्या मतलब कि क्या चल रहा है। किसी को बंदा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हम तो मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। दिल दहल जाने वाला ये वाक़या है। अल्लाह पाक रहम करे हम मुसलमानों पर। अल्लाह पाक सब मुसलमान बहन भाइयों पर रहम करे। मैं यही कहूँगी, आप लोग भी ख़ुसूसन दुआओं में याद रखें, जितना हो सके। आप लोग भी जो है इमदाद वगैरह भी चल रहे हैं, तो वो आप लोग मतलब कि मुझसे हो या आप लोगों से हो, जो हैसियत है, साहिब हैसियत है, वो जो कर सकते हैं वो लोग ज़रूर करें। लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं है। जो यहाँ के हुक्मरान हैं वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथों पे हाथ देकर बैठे हुए हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रही, लेकिन जो बात है वो तो है ना।
तो आगे मैं बात नहीं करना चाहती। तो खैर यहाँ पे मैं वैसलीन और पॉन्ड्स लोशन लेकर आई थी। वैसे वैसलीन का लोशन भी मैं यूज़ करती हूँ और पॉन्ड्स भी यूज़ करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र पे मैं ये लेकर आई थी क्योंकि स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है और मैं वैसलीन पे यही अनिका ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही मतलब कि अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है इसकी और ना काफ़ी लॉन्ग टाइम ये आपके ना इसके होंठ को, लिप को जो है ना मॉइस्चराइज रखता है। आप लोगों ने में किसी ने भी यूज़ किया होगा तो लाजमी मुझे कमेंट्स पे बताइएगा। और पॉन्ड्स लोशन तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मॉइस्चराइज़र पे पॉन्ड्स यूज़ ही करते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग इसकी जो है मॉइस्चराइज़र रहती है। और यहाँ पे जहान मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, वो कह रहा है मुझे दे दे, मुझे व्लॉग बनाने नहीं दे रहा था। और ना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी काफ़ी बेहतर तबीयत है जहान की, काफ़ी हद तक बेहतर है जब से मैं मेडिसिन इसकी लेकर आई हूँ और डॉक्टर ने बहुत अच्छी मेडिसिन दी है। अल्लाह पाक सेहत दे, मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे। आप लोगों ने लाजमी दुआओं में याद रखना है मेरे बच्चों को। और यहाँ अरवीन को फिर मैं ट्यूशन का काम करवा रही थी। एक रूटीन है ना, बस सबके चलता है, चलता ही रहता है। स्कूल का काम है, ट्यूशन का काम है, मदरसे का काम है। तो स्कूल तो अभी मैंने एडमिशन नहीं करवाया, इंशाल्लाह आने वाले ईयर पे मुझे हर हाल में से एडमिशन करवाना ही है। यहाँ पे जी मेरे भाई आ गया था तो उसे जल्दी था और जाने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से उसके लिए चाय बना देती हूँ। बाकी अरमीन का काम वो यहाँ पे फिनिश हो चुका था। तो बच्चों की एक रेगुलर रूटीन होती है, माँ को मतलब कि चेक करना पड़ता है काम वगैरह जो भी है। स्कूल जाने ट्यूशन जाने से पहले भी मुझे इसका बैग चेक करना पड़ता है, आने के बाद भी इसके बैग को मुझे चेक करना पड़ता है, इसके काम वगैरह को भी देखना पड़ता है। माही को हर चीज़ फेस करना पड़ता है। तो बस ये है कि यहाँ पे जी मैं अनार अफाज लेकर आए थे, यहाँ पे मैं अनार काट रही हूँ, मतलब काट के छील कर रख रही हूँ। तो फ्रिज में रख दूँगी और फिर ये होता ना ईज़ी होता है, इकट्ठे छील छाल के रख दो तो उससे जो है ना फिर इजी हो जाता है, वरना फिर एक एक करके काटो पीटो तो फिर बहुत ज़्यादा लूज़र बना होता है। अच्छा, किसी ने मुझे कहा यूट्यूब जर्नी के बारे में आप अपना बता दें, लेकिन यूट्यूब जर्नी में अभी क्या बताऊं, क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे 5 या 10 या 5K करवा दो तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस जो लोग अपने चैनल को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो उनसे मैं ये कहूँगी कि आप लोग ज़रूर चैनल को क्रिएट करें, और लोग क्या कहेंगे ये आप लोग ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचना छोड़ दें। आप लोग बस चैनल क्रिएट करें और अपने काम पे ध्यान दें। रेगुलर की 2-3 वीडियो अपलोड करें और टाइम पे अपलोड करें। मैं आप लोगों से कह रही हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर पाती, लेकिन किसी को अगर आप कुछ बताओ तो अच्छी बात बताओ। तो बस ये है कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपनी यूट्यूब जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी मैं अनार को एंजॉय कर रही हूँ, यहीं पे अनार के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।